नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वीकली करंट अफेयर सितंबर माह की। ये पहली बार है जब कोई प्लेटफॉर्म आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ा रहा है। एसएससी की तर्ज पर पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर को किस जिले में निर्मित नई जेल का उद्घाटन करेंगे? यह कर दिया है। भिवानी जेल का नया उद्घाटन क्या है? यह 12 एकड़ में बनी है। इसमें 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी क्षमता कितनी है? इसमें 774 कैदियों को रखा जा सकता है। हम जेल के बारे में और जान लेते हैं। हरियाणा में फ़िलहाल कुल कितनी जेल हैं? टोटल 20 जेलें हैं। 3 सेंट्रल जेल हैं, 17 जिला जेल हैं। नवीनतम जेल कौन सी है? फ़िलहाल 2022 में उद्घाटन किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूंह जेल का। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? जींद है। हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? पानीपत है। आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम भिवानी से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोलते हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। मिनी क्यूबा भी किसे बोलते हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं? मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी जिले को बोला जाता है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कब से आयुष्मान भव अभियान चला रही है? यह 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत 8 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सबके स्वास्थ्य की जांच होगी। घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी जांच करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। हमें पता होनी चाहिए, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। हरियाणा में आयुष्मान योजना को चिरायु योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 नवंबर 2022 को। किसने की थी? राष्ट्रपति महोदय ने की थी। आपको ये पता होनी चाहिए। आयुष्मान योजना में न्यूनतम आय कितनी? 1,80,000 से। जिनकी इनकम कम है उनको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है ये। जिनकी 1,80,000 से 3 लाख तक है उन्हें 1,500 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया? आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। डॉक्टर रवि कन्नन है इसमें। रमन मैग्सेसे के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। प्रथम भारतीय कौन थे जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? विनोबा भावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, रमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है, यह कुल 4 आदमियों को दिया जाएगा। कौन कौन है? रवि कन्नन भारत से है, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। रक्षचंद कौरवी है, बांग्लादेश से, शिक्षा से संबंधित है। यूजेनियो है, ये त्रिमोर के हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाएगा। मरियम करोनेल है, फिलीपींस की हैं, शांति के लिए दिया जाएगा इनको। आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। आप क्या है, अगर आपकी आंखें फिट है तो आपको दान कर देनी चाहिए, जिससे कि किसी के जीवन का कोई अच्छे लाभ उठा सके इसका। आप किस पे डायल करेंगे? हरियाणा में इसका नंबर है 108 पे डायल करके आप अपने नेत्रदान के लिए पहले ही अनुमति दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनेगी? यह डैनियल मैकगाय है। कहाँ की? कनाडा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। स्टैटिक जी के बन गया ये। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष MCO नियुक्त किया गया? जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं, रेल मंत्री कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अब हम हरियाणा से रिलेटेड जानते हैं। रेलवे म्यूजियम कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला कैंट। ये पेपर में आया हुआ है। जबकि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? रेवाड़ी जंक्शन है। यहाँ से सबसे अधिक दिशाओं में मार्ग जाते हैं, 6 दिशाओं में। आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव क्या है? यह है भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अग्रोहा को विकसित किया जाएगा। अग्रोहा कहाँ पे? हिसार में है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सा नगर हुआ करता था? अग्रोहा हुआ करता था। पता होनी चाहिए आपको। माँ शीला देवी मंदिर कहाँ पर है? अग्रोहा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन का आगाज करनाल से किसने किया? मनोहर लाल ने। आपको पता होनी चाहिए कहाँ से किया? करनाल से। कब किया? 1 सितंबर को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 माह चलेगा। इसका आयोजन कौन कौन से मंत्रालय कर रहे हैं? खेल विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं। हमारे खेल मंत्री कौन है? पहले हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह से, लेकिन इन पर आरोप लगने के बाद ये मंत्रालय श्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के खुद के पास है फिलहाल।
वित्त मंत्री भी कौन है? हमारे मनोहर लाल, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आया था, आपको अगर और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमारी आप पर डे करंट अफेयर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब शुरू की गई? यह 6 मार्च 2021 को शुरू की गई थी। यह संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर शुरू की गई थी, गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए। जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम थी, मुख्यमंत्री ने उनका जिम्मा उठाया कि हम इनकी आय को 1 लाख से अधिक करेंगे। आपको ये पता होनी चाहिए। कुछ और योजनाएं हम बता देते हैं आपको। मारा गांव जगमग गांव कब शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 1 जुलाई 2015 को। वर्तमान में 5745 गांव ऐसे हैं जिनमें 24 आवर बिजली दी जा रही है। आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आया था CET के में। महिला पुलिस थाने की शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2015 को। भावांतर भरपाई योजना कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2018। आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। यह इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया। PSLV 57 इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। सफलतापूर्वक लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हम इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पढ़ा चुके हैं। किसे मुख्यमंत्री का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर, DS ढेसी के जगह पर नियुक्त किया गया है। आपको ये पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। DS ढेसी को क्या है? प्रिंसिपल एडवाइजर शहरी विकास प्राधिकरण का वे बना दिया गया है। अनीता कुंडो क्या है? ये OST हैं CM की। यह नशा के प्रति लोगों को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जाकर जागरूक करेंगी। यह क्या पर्वतरोही है, फरीदपुर हिसार से हैं। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 2017। ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति है। दरअसल क्या है, देश में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, इससे अधिक खर्च आता है। इनको सबको एक साथ चुनाव, सारे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह निर्णय लेगी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के किस जिले के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की बिस्तर की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी है? यह फरीदाबाद की। अगला प्रश्न है, नौसेना के किस युद्धपोत को जलावतरण किया गया है? महेंद्रगिरी युद्धपोत का। ये किसने बनाया? मझगांव डॉग शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसको जलावतरण कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया है, हमारे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के द्वारा। यह 17वां परियोजना के द्वारा 7वां जहाज है। आपको ये भी पता होनी चाहिए। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। जबकि इससे पहले क्या है, बुदापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में 88.17 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ये भी आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब आज को आपको वीकली रिवीजन करा रहा हूँ। किसी भी चीज़ का रिवीजन बेहद जरूरी है। हरियाणा में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकाई देशों के राजनयिक संबंध बढ़ाने, संस्कृति के आदान प्रदान और परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए रात्रि भोज कार्यक्रम आयोजित कहाँ पर किया गया? यानी एट होम कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री ने क्या है, अफ्रीकी देशों के राजनयिकों को खाना बुलाया था। अब हम कहे पोलैंड विदेश के बारे में जान लेते हैं। जो गुड़गांव में इलेक्ट्रिक बस चल रही है, कौन से देश की तर्ज पर चल रहे हैं? पेपर में आया हुआ प्रश्न है, पोलैंड की तर्ज पर। अगला प्रश्न है, कहाँ पर RCS उड़ान कार्यक्रम के तहत सिविल एन्क्लेव की स्थापना की जाएगी? अंबाला में की जाएगी। इसके लिए 133 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कितने एकड़ में बनेगा? ये 20 एकड़ में बनेगा। हरियाणा की क्या है, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। कहाँ से विधायक है? अंबाला कैंट से। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब शुरू की गई? यह 1 सितंबर को शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? गुड़गांव से शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? दुष्यंत चौटाला ने शुरू की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? 2017 में हुई थी। यह 3 राज्य हैं। कौन से? पहला हरियाणा, असम और गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पांडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। इसमें क्या है, आप GST बिल को एक साइट पर अपलोड करना है, वहाँ आपको 1 करोड़ तक के इनाम मिल सकता है। हरियाणा से शुरू की गई, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल में रह आ रहा है तो वहाँ से 2 समझ लेना आप इसको। 1 से 7 सितंबर तक क्या है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 महीने बाद। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ये सब पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। अब हम हरियाणा से बता देते हैं आपको। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब हम कुछ योजनाएं और जान लेते हैं। कैलाश मानसरोवर योजना के लिए हरियाणा सरकार कितनी सहायता राशि देती है? 50,000 सहायता राशि देती है। सिंधु दर्शन योजना के लिए हरियाणा सरकार 10,000 रुपये की सहायता राशि देती है। गुरु दर्शन योजना के तहत हरियाणा सरकार 6,000 की राशि देती है। आपको ये सब प्रश्न पता होनी चाहिए, यही पेपर में छपते हैं। फिर आप बोलोगे कहाँ से आ गया ये प्रश्न, वहाँ फिर मुँह उठा के एक दूसरे से पूछते रहोगे। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में लगभग 93 करोड़ की कितनी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? यह 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 93 करोड़ लागत की है। इसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल हैं और 1 सामुदायिक केंद्र है। आप फोटो में देख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक देश एक चुनाव समिति में कुल कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 8 सदस्य हैं। हमने लिख भी रखे हैं, आप साइड में पढ़ सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? आपको ये तो पता ही होनी चाहिए। 8 सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष है इसके? रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी पदों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 3% आरक्षण दिया जाएगा। आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज में कितना आरक्षण दिया गया महिलाओं को? 50%। राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में और बी कैटेगरी में 20% आरक्षण दिया गया है। अभी विधानसभा के सत्र के दौरान इसकी घोषणा हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान 9 विधेयकों को पारित किया गया है कुल। आपको ये भी पता होनी चाहिए। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने सिंगापुर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? यह थरमन शनमुगारत्नम है। ये भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन हैं? ली सिएन लुंग हैं। ये क्या है? एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सिंगापुर। सिंगापुर रिपब्लिक इसका पूरा नाम है। इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर है। किस हरियाणवी को कैलाश गौतम सम्मान दिया जाएगा? यह ओम प्रकाश कादियान है। कहाँ के हैं? हिसार के हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं। यह दरअसल क्या है? एक साहित्य संस्था है, गुफ्तगू। यह इलाहाबाद प्रतिष्ठित संस्था है। इसके द्वारा दिया जाएगा। इसे कुल 5 को दिया जाएगा। इसमें से एक हैं ओम प्रकाश कादियान, हरियाणा के। आपको पता होनी चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 4थी शेरपा बैठक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 3 से 7 सितंबर तक किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है? ITC ग्रांड भारत होटल लुहू में किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होटल है, आपको पता होनी चाहिए। यह तावड़ू में है। G20 की स्थापना कब हुई थी? यह 26 सितंबर 1999 को हुई थी। यह G20 को आपको घोट के पी लेना इसकी। ये आने वाले एग्जाम के लिए सारे एग्जाम में यही छपेगा। इसरो और G20 दो ही क्वेश्चन छपेंगे हर एग्जाम में। हरियाणा सरकार ने किसे नए वित्त आयुक्त और गृह सचिव नियुक्त किया गया है? TVSN प्रसाद को बनाया गया है। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है। अनीता कुंडू को OSD बनाया गया CM का। राजेश खुल्लर को क्या है? मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है। आपको किसकी जगह? DS ढेसी की जगह। भारत कब तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? 2047 तक। ये आपको पता होनी चाहिए ये प्रश्न। 2047 तक ही हरियाणा एक लक्ष्य रखा है कि वह विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान पर होगा। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार कब तक लागू कर देगी? 2030 तक। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा ने जबकि कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में 4D का जिक्र किया है। 4D में क्या है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और चौथा अभी जोड़ा G20 में डेवलपमेंट। उपरोक्त चारों है ये। मैं आपको दरअसल जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम नहीं खराब करना मेरे को। औरों की तरह मैं भी आपके 20 मिनट ले सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किसने सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया? कमरजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 11 जुलाई 2014 को हुई थी। राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। इसके मुख्यालय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। वर्ष 2023 डुरैंड कप का खिताब किसने जीता? मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को हराकर। यह 17वीं बार जीता है, 23 साल बाद जीता है। ईस्ट बंगाल ने 16 बार जीता है। इन दोनों का ही दबदबा इस पे। आपसे प्रश्न ये बार बार पूछता है, हरियाणा के क्लर्क में भी आया होता। डुरैंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1888 में शुरुआत हुई थी। पहला यह शिमला में खेला गया था।
ये भी आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी तमिलनाडु में हुआ था। भारत रत्न प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में दिया गया था। ये भी आपको पता, जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, जब आपको कम याद रहेगा, पेपर में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्यपाल 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित करेंगे? 34 शिक्षकों को करेंगे। हमारे राज्यपाल कौन है? आचार्य बंडारू दत्त। ऐसे आचार्य ऐसे 18वें नंबर के हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चीफ सेक्रेटरी कौन है? संजीव कौशल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्यपाल 2023 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित करेंगे? एक ज़्यादा कर देंगे, यानी 35 आंसर आ जाएगा। कुल कितने हो गए? 69 शिक्षक हो गए। आपको ये भी पता होनी चाहिए, ये हम करा चुके हैं आपको। हरियाणा में कितने सरकारी स्कूल हैं? 14,386 हैं। इनमें से 1 से 8वीं तक के कितने? 11,049 हैं। 9 से 12वीं तक के कितने स्कूल हैं? 3337 है। हरियाणा में प्राइवेट स्कूल कितने? 9880 स्कूल है। आपको थोड़ा डाटा याद कर लेना है। कुल स्कूल कितने? 14,386। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? नीरजा भनोट। हम क्यों बता रहे हैं? ये सितंबर माह में इनका जन्म हुआ था, 5 सितंबर 1986। दरअसल क्या है, यह क्या है, आतंकवादियों से एक प्लेन जा रहा था भारत से अमेरिका, उसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। एयर होस्टेज थी। इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए आतंकवादियों से भिड़ गई यात्रियों की जान बचाने के लिए। उस दौरान ये शहीद हो गई, इसीलिए इनको पहली बार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। आपको ये पता होनी चाहिए। कहाँ पर जेल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए जेल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? या करनाल में खोला जाएगा। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? अभी बता चुके हम आपको, 20 जेलें हैं, 3 सेंट्रल जेल हैं और जिला जेल कितनी है? 17। हरियाणा के जेल डीजीपी कौन है? यह मोहम्मद अकील है। पहली कैशलेस जेल कौन सी? जींद है। पहली इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? पानीपत है। नवीनतम जेल कौन सी है? नूंह है। भिवानी का भी अब उद्घाटन हो चुका है। हरियाणा सरकार कैदियों के लिए जेल में कौन सी सुविधा उपलब्ध करेगी? टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुपोषण बच्चों से बात करने के लिए, कुपोषण में सुधार के लिए टेली कॉलिंग हब शुरू किया गया है। इसको भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। फेयर प्राइस शॉप पोर्टल क्या है? ये है राशन डिपो पे ऑनलाइन आवेदन के लिए दुष्यंत चौटाला ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। अब है कि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भिवानी जेल का उद्घाटन करते हुए घोषणा की, कैदियों की डाइट मनी में 10 रुपये का इजाफा किया जाएगा। जेल कर्मचारियों को पुलिस की तर्ज पर मुफ्त बस सेवा भी दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आया था, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किसका वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। अब इससे रिलेटेड हरियाणा में क्या हुआ था? G20 की 4थी सरपाओं की बैठक चल रही है ITC ग्रांड बातर होटल नूह में। इसमें क्या है, बाजरे या मोटे अनाज कह दो या मिलेट्स कह दो, इसके सारा खाना इसी से बनाया गया था और वे विदेशियों को बहुत पसंद आया, इसलिए हमने इसको यहाँ बताया आपको। हरियाणा सरकार किसे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी? ट्रांसजेंडर को। पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से पहले ही दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस दर्शन सिंह। आपको पता होनी चाहिए। कोई पीछे खड़ा है तो उससे बोलेगा आ गया दर्शन करा दे अपना, इस टाइप से कुछ भी ट्रिक बना लिया करो अपनी। हाल ही में घोषित भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप 2023 के कप्तान कौन है? 2023 क्रिकेट विश्व कप ODI कहाँ पर हो रहा है? भारत में ही आयोजित हो रहा है। दरअसल आपको पता होनी चाहिए। एशिया कप कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में चल रहा है। यह इसके कप्तान कौन बनाए हैं? रोहित शर्मा। उप कप्तान की कप्तानी दी गई है हार्दिक पांड्या को। क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट जैसा है ना, अमिताभ बच्चन को दिया है, जिससे टिकटॉक मतलब लोगों का आकर्षण बने। DGP सत्यजीत कपूर की अध्यक्षता में 53वीं स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? यह प्रायोजित नहीं, आयोजित है। कहाँ पर हुई? पंचकुला में हुई थी। इस दौरान DGP ने घोषणा की भाई हम मुख्यमंत्री महिलाओं की सिक्योरिटी टाइट करेंगे, अच्छी सुरक्षा देंगे, अच्छा वातावरण देंगे। हमारे नए DGP कौन है? सत्यजीत कपूर है, PK अग्रवाल की जगह। मुख्यमंत्री कौन है? हम मुख्यमंत्री के नए मुख्य प्रधान सचिव कौन है? राजेश खुल्लर हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में जनसंवाद कार्यक्रम में CM ने कहाँ पर छोटी अनाज मंडी बनाने की घोषणा की है? थुराना में की है। थुराना कहाँ पे? हिसार में जनसंवाद चल रहा है, वहीं पे थुराना गाँव है।
एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा कुरुक्षेत्र। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न, आपको पता होनी चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कौन सी? सोरी क्लॉथ मार्केट रोहतक में। ये भी आया हुआ प्रश्न, आपको पता होनी चाहिए। देसी घी की सबसे पुरानी मंडी कौन सी है? उकलाना मंडी हिसारी। यहाँ से क्या है, हमारे जेजेपी के विधायक हैं श्री अनूप धानक जी। ये क्या है, हरियाणा सरकार में श्रम मंत्री हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए, मंत्रालय भी पूछ लेता डायरेक्ट तौर पे, या उनका हल्का पूछ लेता कहाँ से विधायक हैं। नई पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन हाल ही में किसने किया? बलराज कुंडू। ये महम से विधायक हैं। इन्होंने क्या कब किया था? यह 6 सितंबर 2023 को किया था। ये 5 नहीं है, 6 सितंबर है। हमने दरअसल 5 की न्यूज उठा ली थी एक दिन पहले की। जेजेपी गठन कब हुआ था? ये नई पार्टी है, ये भी इसने 10 सीटें जीती हैं, यानी जन नायक जनता पार्टी 9 दिसंबर 2018 को। इसके क्या हैं अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं। हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी? चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। यह हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। ये आपको याद रख लेना अच्छे से। हरियाणा सरकार प्रत्येक सरकारी स्कूल में क्या स्थापित करेगी? योग क्लब खोलने जा रही है। हरियाणा में और का काम किया स्कूलों से रिलेटेड? 509 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर कर दिया गया है ऑफिशियली। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने कब तक स्टेट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट लैन HS-WAN परियोजना के नवीकरण का लक्ष्य रखा है? 2024 तक का रखा है। दरअसल क्या है, साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए सारे डेटा सेंटरों को क्या अपग्रेड किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की 2024 तक क्या है, सबको हाईटेक कर दिया जाएगा। जितने भी सचिवालय हैं, DC ऑफिस है, सारे को। हरियाणा पुलिस महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने जा रही है? सेफ सिटी परियोजना, ऑप्शन नंबर 3। यह दरअसल रोहतक और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा पहले, फिर इसको बाकी जिलों में लॉन्च कर दिया जाएगा। किसे 2021-22 के लिए गोयल शांति पुरस्कार दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यह इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को दिया जाएगा। गोयल शांति पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और अप्रवासी भारतीय राम स्वरूप गोयल के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर एग्जाम में छपेगा ये। किसे अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी में पौध रोग जनक एवं जांच समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है? यह जगमोहन सिंह ढिल्लों हैं। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, इसमें प्रोफेसर हैं। आपको ये पता होनी चाहिए। एचयू की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, यह जींद अंता स्टोरीज ऑफ 60s पुस्तक के रचयिता कौन है? राजवीर देशवाल। ये पूर्व IPS अधिकारी हैं। इससे पहले हम आपको कायरा जैन की भी एक पुस्तक बता चुके हैं, रोड सेफ्टी से। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? ज्यूरिख डायमंड में दरअसल रजत पदक जीता है। ये मात्र पॉइंटों से, जिस तरह आप एग्जाम में पॉइंटों से रह जाते हैं ना, उस तरह मात्र पॉइंटों से पीछे रह गए थे, इसलिए दूसरा स्थान हासिल किया था। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को किस फसल में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? यह सरसों के लिए मिला है। दरअसल सरसों की 2 किस्में बनाई थी, RH 1424, RH 1706। ये 2 किस्में बनाई थी। ये किस्में क्या हैं? अत्यधिक उपजाऊ हैं, पैदावार भी अधिक होगी, टाइम भी कम लगेगा और कीटों से इनकी लड़ने की क्षमता अधिक है। अगला प्रश्न है, 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किस हरियाणवी को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पवन कुमार को सम्मानित किया गया है। यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। आज हमने आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ा दिए। पहली बार ऐसा हुआ किसी प्लेटफॉर्म ने ऐसा कदम उठाया। आपको HSC की तरफ पर हाईटेक बना के छोड़ेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को आगे तक और अपने दोस्तों तक सेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।